Very good morning, children. Today I am going to teach you next video from chapter 6. Today's topic is rusting of iron. यानी आयरन का रस्ट हो जाना, यानी कि आयरन में जंग लग जाना. When an iron object is left in a damp air or water for considerable time, it gets covered with a red brown फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. यानी कि बच्चों, आपने देखा होगा कि लोहे को अगर हम मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ देते हैं या फिर नमीदार जगह जगह पे छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो लोहे की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर आपको एक रेड कलर का फ्लैकी सब्सटेंस यानी कि जंग लग जाता है. आपने देखा होगा कि जंग लग जाता है लोहे को अगर हम अधिक समय के लिए मॉइस्चर नमी में छोड़ देते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ iron. During the rusting of iron metal combines with oxygen. यानी कि रस्टिंग पीरियड में एक्चुअली होता क्या है, आयरन मेटल जो है इट कंबाइंस विथ एयर with oxygen in the presence of water moisture to form the compound iron oxide. यानी कि जब आयरन मेटल जो है एयर के संपर्क में आता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि नमीदार जगह पे हवा के संपर्क में जब लोहा आता है तो इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड एंड दिस आयरन ऑक्साइड इज a kind of rust. The process of rusting can be represented by the following word equation. You can see here Fe यानी कि आयरन प्लस ऑक्सीजन जब ये नमी के संपर्क में आता है, यानी कि डैम्प एयर के मॉइस्चर युक्त एयर के संपर्क में आता है, देन इट मेक्स आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 यानी कि एक प्रकार का रस्ट यानी कि जंग. यू कैन आल्सो सी इन द फिगर ऑल्सो. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो लोहे की वस्तु है उसके अंदर जंग लग चुका है. आयरन रस्ट इज आयरन ऑक्साइड. दस रस्ट एंड आयरन आर नॉट द सेम सब्सटेंस. रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन द विच इट गेट्स डिपोजिट. यानी कि आयरन जो है वो आयरन और रस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल change. It is a kind of chemical change because a new substance iron oxide is formed in this process. यानी कि rusting of iron is a kind of chemical change because there is a new substance formed in this chemical reaction, that is iron oxide. Almost every iron or a steel object kept in a open gets rusted slowly. We can usually see the rusted iron गेट्स, यानी कि हम गेट्स को देख सकते हैं जो गेट्स पेंट नहीं होते हैं या फिर ऐसे लोहे के जो गेट लगते हैं या फिर खिड़कियां होती हैं, वो काफ़ी समय के बाद वो उनके अंदर जंग लग जाता है. द एग्रीकल्चर टूल्स एज ए स्पेड शोल्स ऑल्सो गेट रस्टेड when exposed to atmosphere for a considerable time. In the kitchen, the iron pan यानी कि तवा often get rusted if it is kept in wet state for some time. यानी कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आयरन के अंदर जब वो डैम्प कंडीशन में या फिर मॉइस्ट एयर के संपर्क में काफ़ी समय तक रह जाते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज. ओके, द नेक्स्ट कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग. यानी कि अगर रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर यानी कि हवा और हवा में नमी का होना must be the present of rusting of iron to occur. So two conditions are necessary for the rusting of iron to take place. First one is the presence of oxygen in the air and the next is presence of water or water vapor called moisture. The next, rusting damages iron object. Next topic is कि जंग लगने के कारण क्या होते हैं. आयरन के मेटल से बने हुए, आयरन धातु से बने हुए जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, आफ्टर सम टाइम अगर काफ़ी समय तक उसके अंदर जंग लगा रहता है तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, इट डैमेज यानी कि वो टूट जाता है. and then the iron below starts rusting. Thus, rusting of iron is a continuous process which slowly eats up the iron object
एंड मेक्स देम यूजलेस। यानी कि आयरन का रस्ट होना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि अगर किसी लोहे की वस्तु में जंग लग जाती है तो वो लगातार उस वस्तु को खाना स्टार्ट कर देती है। खाने का मतलब ये नहीं कि जैसे हम फूड खाते हैं, वो उसे ख़त्म नष्ट कर देती है। धीरे 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 वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और वो आसानी से टूट जाता है और ये यूज़लेस बन जाता है, यानी कि बिना कोई यूज़ का। सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और आर्टिकल्स सच एस ब्रिज, ग्रिल्स, रेलिंग, गेट्स, यानी कि आयरन से आजकल हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ होते हैं, फिर और भी व्हीकल्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, शिप्स में यूज़ किए जाते हैं। सो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, यानी कि ये बहुत बड़ी समस्या होगी कि आयरन को रस्ट होने से लिए हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कॉसेस rusting of iron causes a great loss over the period of time, and it obvious that we should have some ways to prevent the rusting of iron। यानी कि इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो लोहे की बनी होती हैं तो नष्ट हो जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है। तो ज़रूर कोई ना कोई इसका प्रिवेंशन का कोई ना कोई तरीका तो होगा। द नेक्स्ट वी नो हाउ डू वी प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि किस प्रकार से हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। रस्टिंग टेक प्लेस व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर। सो if air and water are prevented from coming in the contact of iron object, then rusting will not take place। यानी कि हवा और पानी के संपर्क में अगर लोहे की वस्तुएं नहीं आएंगी तो उनके अंदर जंग नहीं लगेगा। बट thus most of the methods of preventing rusting of iron involve the coating the iron object with something to keep the out air and water। तो आजकल अधिकतर लोग आयरन को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, उसको कोटिंग करते हैं विथ अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच कॉसेस रस्टिंग, यानी कि जो रस्टिंग को बाहर रख सकता है। सम ऑफ द मेथड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन आर गिवन हियर। यू कैन सी रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, यानी कि हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करके उन्हें रस्ट होने से बचा सकते हैं। देन अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, उनके ऊपर ग्रीस या ऑयल का कोट लगाकर भी हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्विनेशन। व्हाट इज गैल्विनेशन? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, यानी कि आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पतली सी लेयर कोटिंग डालेंगे हम जिंक मेटल की, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लैविनेशन। Galvanization is done by the dipping an iron object in molten zinc metal, यानी कि पिघले हुए जिंक मेटल के अंदर क्या करेंगे, हम आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डुबाकर एक बार निकाल लेंगे, तो देन उसके ऊपर एक पतली सी परत जम जाएगी और इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज जिंक मेटल रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर। क्योंकि जिंक मेटल जो है वो एयर और मॉइस्चर का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इस तरीके से भी हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं। द आयरन शीट यूज फॉर मेकिंग बकेट्स, ड्रम्स, डस्टबिन्स एंड शीट्स आर galvanized टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। तो इस प्रकार से आयरन के बने हुए बकेट्स है, ड्रम्स है, तो इसके ऊपर गाल्वेनिस्ड किया जाता है जिसके कारण उन्हें रस्ट से बचाया जा सके। द आयरन पाइप्स यूज्ड इन आवर हाउस होम्स टू कैरी वाटर आर ऑल्सो galvanized to prevent the rusting। The next, iron is located with the chromium, यानी कि आयरन को क्रोमियम की सहायता से कोटेड किया जाता है, नॉट लोकेटेड, कोटेड किया जाता है। इससे भी हम आयरन को बचा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रोम प्लांटिंग। क्रोमियम मेटल इज रेसिस्टेंट to the action of air and moisture. When a layer of chromium is deposited on a iron object,
देन द आयरन ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग। तो इस प्रकार से बच्चों क्रोमियम के का भी अगर हम कोट कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो आयरन कैन बी prevent from rusting somehow. Okay, rusting of iron can be prevented by allowing it to make a stainless steel. उसको हम स्टेनलेस स्टील के रूप में भी बदलकर हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, जैसे कि विथ कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड देन स्टेनलेस स्टील। Stainless steel does not rust at all. Cooking utensils like knives, scissors, surgical instruments are made of stainless steel and do not rust at all. इसीलिए स्टेनलेस स्टील के जो चीज़ें हैं ये सब बनाई जाती हैं ताकि ये आसानी से रस्ट ना हो। द केस ऑफ शिप्स, यानी कि शिप्स के मामले में अगर देखा जाए तो व्हाट कैन बी डू, शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, यानी कि ये या तो आयरन एंड स्टील के बने होते हैं। एंड ए पार्ट ऑफ शिप ऑलवेज रिमेन अंडर द सी वाटर। और ये आपको अच्छी तरह पता है कि शिप का जो पार्ट है, हाफ एंड पार्ट है, वो हमेशा सी के अंदर होता है, यानी अंडर द सी वाटर होता है। इवन ऑन द पार्ट ऑफ शिप विच रिमेन अबाउ द सी वाटर, वाटर ड्रॉप्स कीपिंग क्लिंकिंग टू देयर आउटर सरफेस। और जो ऊपरी सरफेस है उस पर भी पानी की कुछ न कुछ बूंदें हमेशा आती ही रहती हैं। मोर एवर द सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स। और ऐसे भी देखा जाए तो समुद्र के पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन ऑन द शिप फास्टर, यानी कि नमकीन पानी में काफ़ी ज़्यादा शिप का जो आयरन के बने हुए हैं वो काफ़ी जल्दी से क्या हो सकते हैं, रस्ट हो सकते हैं। नो सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग द पेंटेड रेगुलरली द शिप्स सफ़र ए लॉट डैमेज ऑफ फ्रॉम रस्टिंग, यानी कि इस प्रकार से शिप जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा उसे नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट द डैमेज कॉजेज बाय रस्टिंग इज़ सो मच दैट द फ्रैक्शन ऑफ शिप iron has to replaced every year. This causes a lot of monetary loss, यानी कि इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, शिप को बार बार बदलना पड़ता है क्योंकि उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी मटेरियल्स उसमें लगे होते हैं वो काफ़ी हद तक वो आयरन के ही बने होते हैं। द नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल इज़ देयर इज़ एन आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है in the Delhi which is more than 7 meter high and weight more than 6,000 kg. It was built more than 1600 years ago, यानी कि इसे बने 1600 वर्ष हो चुके हैं। और इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर है और वेट है 6000 kg से भी बहुत ज़्यादा है। इवन आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड द आयरन पिलर हैज़ नॉट रस्टेड एट ऑल, यानी कि आज भी वो बिल्कुल वैसे ही है, कोई भी रस्ट नहीं है उसमें लगा हुआ है। एंड दिस शोज दैट इंडियन साइंटिस्ट हैड मेड अ ग्रेट एडवांस इन मेटल मेकिंग टेक्नोलॉजी एज बैक एज 16 years ago, यानी कि ये इस प्रकार से ये शो ऑफ करता है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी ग्रेट एडवांस टेक्नोलॉजी निकाली है, यानी कि मेटल मेकिंग में, कि आज तक वो पिलर उसमें कोई एक रस्ट भी नहीं हुआ है। enable them to make this iron pillar having the quality of great rust resistance, यानी कि जंग लगने से रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें हाई क्वालिटी है, जिसके कारण आज तक ये जो आयरन पिलर है जो कि कुतुब मीनार के नज़दीक है दिल्ली में, जो कि आज तक वैसे का ही वैसे है। So children, in the next video I will teach you about crystallization. Thank you for watching.